आज फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली शरीफ ख़ानदान की इंटरनल पॉलिटिक्स से और फिर जो इनके अरकान पार्लिमान हैं उनसे है। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो ये कि बिहाइंड डोर्स कोई ना कोई चीज़ तो पक रही है, समथिंग इज़ कुकिंग। हम जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, लोगों के दिलों में हम पहले ही घर नहीं कर पा रहे और ये सारे मामलात हमें मज़ीद लोगों से दूर कर रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान की जो आपसी टसल है, आपसी लड़ाई है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इनकी सियासत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात ख़ान। आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से मैंने चंद रोज़ पहले भी एक वीडियो की थी कि शरीफ ख़ानदान की जो आपसी टसल है, आपसी लड़ाई है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इनकी सियासत पर, इनकी पार्टी पर, और इनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो काफ़ी परेशान हैं। चंद रोज़ पहले इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट थी, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, आज फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली शरीफ ख़ानदान की इंटरनल पॉलिटिक्स से और फिर जो इनके अरकान पार्लिमान हैं उनसे है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो है बानी तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई। बुशरा बीबी तकरीबन गुज़िश्ता 9 माह से अडयाला जेल में कैद थीं और तोशाखाना केस 2 में इनकी आखिरी गिरफ्तारी डाली गई थी, जिसमें कल इनकी ज़मानत हुई। डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। तोशाखाना केस 2 में ज़मानत के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना केस 2 में ज़मानत के बाद बुशरा बीबी के ज़मानती मुचलके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी किए थे। बुशरा बीबी का ज़मानती मुचलका मलिक तारिक महमूद नून ने जमा करवाया, जिसके बाद उनकी रहाई की रोबकार अडयाला जेल में जमा करवाई गई और बुशरा बीबी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना किया गया। वाज़ेह रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी। हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हमायूं दिलावर की भी रुख्सत के बायस गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की रहाई की रोबकार जारी नहीं हो सकी थी। याद रहे, बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह से जेल में कैद थीं। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकिल किया गया था और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनी गाला को सब जेल करार दिया था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद FIA ने बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया और अब उसके ख़िलाफ़ जो अपील दायर की थी बुशरा बीबी ने, उसमें उनकी ज़मानत हुई। ये बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत से लोग इसको लिंक कर रहे हैं किसी डील के साथ। गो के रिहाई के फ़ौरन बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने यही इंप्रेशन दिया कि ये जो डील से मुतल्लिक बातें हैं ये सब फर्जी बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बुशरा बीबी को प्रेशराइज़ करने के लिए, इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अचानक आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद और उससे पहले जो इमरान खान साहब को अचानक मिलने से जो इजाज़त जो है वो मनसूख कर दी गई थी, जेल में जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पे किसी भी कैदी से मिलने की इजाज़त उसके अहले खाना को, उनके वकला को नहीं दी जा रही थी। उस हवाले से भी बहरहाल आज तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इमरान खान से उनके वकला की मुलाकात करवाई जाए। हर सूरत अदालत ने तो कहा कि उनको पेश किया जाए, लेकिन अब इत्तलात थे जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उनके वकला को ये पैगाम दे दिया गया है कि वो 3 बजे जेल में आकर इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। अब वो मुलाकात के बाद जो अपडेट करेंगे चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो ये कि बिहाइंड डोर्स कोई ना कोई चीज़ तो पक रही है, समथिंग इज़ कुकिंग, क्योंकि इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त पर पाबंदी लगाई गई।
उसके बाद ये जो आइनी तरमीम की मंजूरी हुई, उसमें तहरीक इंसाफ के जो मामलात थे, उनके जो पॉइंट्स थे, जो कंसर्न्स थे, वो इस आइनी तरमीम से उनको निकाला गया। फिर अभी बुशरा बीबी की कल जो रिहाई हुई, आज इमरान खान से जो मुलाकात की इजाज़त दी गई है, तो कोई ना कोई चीज़ तो पीछे पक रही है, और वो क्या है वो आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे चंद रोज़ पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, मुस्लिम लीग नवाज़ की जो शरीफ ख़ानदान की इंटरनल रिफ्ट है, आपसी लड़ाइयाँ हैं, उसका जो इम्पैक्ट मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लियामेंटेरियंस पर पड़ रहा था, पार्टी पर पड़ रहा था। अब लग रहा है कि शायद थोड़ा सा रियलाइजेशन वाला मामला शुरू हो चुका है, और विदिन पार्टी जो मेन लीडरशिप है, जो शरीफ फैमिली है, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी आपसी रिफ्ट की वजह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस परेशान हैं, इकॉनमी के हालात ख़राब हैं, हम जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, लोगों के दिलों में हम पहले ही घर नहीं कर पा रहे, और ये सारे मामलात हमें मज़ीद लोगों से दूर कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ था, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो पंजाब में वज़ीर आला हैं, ये दोनों आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे। ना वफाक के किसी MNA का काम पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और ना ही किसी MPA को जो है वो पंजाब गवर्नमेंट एडजस्ट कर रही है। MPAs कोशिश करके वफाक से जितने काम करवा सकते हैं वो तो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट सिवाय चंद लोगों के किसी का कोई काम नहीं कर रही। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चंद रोज़ पहले एक डिवीज़न की मीटिंग थी, जिसमें डिवीज़न के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़वाह उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो या कौमी असम्बली से हो, उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास, और उनमें से 7 अरकान ने मरीम नवाज़ शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया था। बाद में बहरहाल ये आइनी तरमीम का मामला आया, और अब फाइनली मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स में बिलाल यासीन साहब भी शामिल हैं, और भी कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप के एडमिन हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़वाह उनका ताल्लुक किसी सूबाई असम्बली से हो, सेनेट से हो या कौमी असम्बली से हो, उनको शामिल किया गया है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी आज उस ग्रुप में शामिल हुई, और अब उस ग्रुप के ज़रिए अब ये अरकान को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो इक़्तिदार में आने के बाद पंजाब को गवर्न करने के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी, लग रहा है कि शायद उनमें अब थोड़ी सी तब्दीली होगी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने जितने भी पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स हैं कि आपने किसी MPA MNA की बात नहीं सुननी। MPAs MNAs परेशान थे कि हम ना तो अपने लोगों के काम करवा पा रहे हैं, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ वो पब्लिक में गैर मकबूल होती जा रही है। ऐसे में अगर ब्यूरोक्रेसी के एंड से भी हमें साफ इनकार होगा, तो फिर हम किस तरह अपनी सियासत को लेकर आगे चलेंगे। तो लग रहा है कि शायद ये जो हालिया इनकार था मुलाकात से, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब से भी गाहे बगाहे लोग मिलकर शिकायतें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने कंसर्न्स हैं पंजाब को लेकर, तो उसके बाद अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को शायद थोड़ा सा एहसास हुआ है कि उनकी जो तर्ज सियासत है वो पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रही है। और अब PMLN पार्लियामेंटेरियंस के नाम से ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप के बाद अब अगली इतलात ये हैं कि कुछ अरकान को ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, वो अपने इशूज़ जो है वो सामने रखेंगे, और उन इशूज़ के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जितना भी अपने अरकान को जो है वो रिलीफ दे सके। सो फार तो यही प्लान है, लेकिन देखते हैं कि ये प्लान कंटिन्यू होता है, इसी तरीके से अरकान को बुलाया जाता है, उनके मसाइल सुने जाते हैं, और उनके हल के लिए पंजाब गवर्नमेंट वाकई कुछ सीरियसली एफर्ट्स करती है, या जो पुराना तर्ज सियासत चल रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ का वही कंटिन्यू होगा, और पार्टी को जिस तरह नुकसान हो रहा है वो इसी तरह होता रहेगा। और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता है और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप, शरीफ फैमिली इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती, तो फिर हम लोग पार्लियामान में भी नहीं आएंगे, और हम लोग आराम से बैठ के अपने हलकों में गमी खुशी में लोगों के शरीक होंगे, क्योंकि हम उनके कामों के लिए इधर आते हैं, यहाँ पे हम उनके काम नहीं कर पाते। लेजिस्लेशंस वो हो रही हैं यहाँ पे जिनमें जो अरकान है उनको ऑन बोर्ड एज एन इस तरह नहीं लिया जाता कि उनसे कोई मुशावरत हो, उनको बताया जाता है कि ये मामला है और आपने वोट करना है, और वो रबर स्टैम्प की तरह जाकर वोट कर देते हैं।
तो अब अरकान का यह ख्याल है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा तो हम शरीफ फैमिली की आपसी रिफ्ट की वजह से अपनी सियासत को मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे। हम अपने हलकों में बैठेंगे, लोगों की गमी खुशी में शरीक होंगे, उनको बताएंगे कि भाई हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे और ये सिलसिला जब तक अगले इलेक्शंस नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही चलेगा, या कम से कम जब तक शरीफ फैमिली को अदराक नहीं हो जाता कि उनकी आपसी रिफ्ट की वजह से पार्टी को और उनके अरकान को कितना नुकसान हो रहा है, तब तक ये मामला ऐसे चलेंगे। तो ये ख्याल था कुछ पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन अब शायद मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को इन बातों का एहसास हुआ है और ये जो ग्रुप बना है और फैसला किया गया है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप बना के ग्रुप की सूरत में उनकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात करवाई जाएगी। देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलता है और कितने लोगों के मसाइल जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट हल करवाने में कामयाब होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।